प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, क्या है पूरा प्रोग्राम और कैसी सौगात दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कल पिंडरा विधानसभा के करखियाव गांव में एक बड़ी भूमि पूजन करेंगे। अमूल डेयरी वाले यहाँ पर एक बड़ा प्लांट अपना लगा रहे हैं। पूर्वांचल दूध क्रांति की ओर पूर्वांचल के गोपालक और गौ सेवा करने वाले पूरे समाज के लिए एक बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को दे रहे हैं। इसलिए एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन हो रहा है। श्वेत क्रांति के तहत कितनी क्षमता रहेगी दूध उत्पादन? निश्चित रूप से जो श्वेत क्रांति गुजरात में शुरू हुई थी, हम सब आज उसको पूर्वांचल दूध क्रांति की ओर, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश 18% दूध उत्पादक प्रदेश है। उसके बावजूद यहाँ के गौपालकों को, इस समाज से जुड़े हुए लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाता था जो मिलना चाहिए। लेकिन बनास डेयरी के माध्यम से अमूल ने जो यहाँ प्लांट लगाया है और उसके माध्यम से एक उचित सम्मानित कीमत भी दुग्ध पालकों को मिलेगा, गौपालकों को मिलेगा। और निश्चित रूप से इधर सीमांत प्रदेश होने से यहाँ के किसान छोटे छोटे किसान हैं और दुग्ध उत्पादन के माध्यम से उनको, उनके परिवार में एक समृद्धशालीता, एक खुशहाली लाई जा सकती है। उसका प्रयास आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, हम सबके लोकप्रिय सांसद जी कर रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने लोकप्रिय सांसद जी को हम काशी की तरफ से धन्यवाद भी प्रेषित कर रहे हैं। 2100 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी बनारस के लिए जी। तो आगामी चुनाव में इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है? और मंत्री जी चुनाव के दृष्टि से बनारस का विकास नहीं कर रहे हैं। बनारस का जो स्वरूप बदल रहा है, हम यूँ कहें कि बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जो स्वरूप बदल रहा है। और प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो एक बड़ी सौगात लेके आते हैं। चाहे चुनाव पिछले बार 2017 के बाद की बात करें, चाहे 2019 की बात करें, तो जब भी आते हैं तो एक बड़ी सौगात लेके आते हैं। चुनाव के से इसको जोड़ना उचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री की दृष्टि 125 करोड़ लोगों का सर्वांगीण विकास की दृष्टि है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि है। प्रधानमंत्री जी का, उनके संसदीय क्षेत्र का एक एक व्यक्ति विकसित हो, इसकी दृष्टि है। तो सतत चिंतन और सतत प्रयास प्रधानमंत्री जी का चलता रहता है। सर आखिरी सवाल है कि कब आएंगे प्रधानमंत्री जी और कब जाना है उनको यहाँ से? प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को आएंगे और सीधे सभा स्थल पर आएंगे और वहाँ पे भूमि पूजन और वहाँ के लोगों को अपना उद्बोधन करेंगे। उसके बाद पुनः लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री का 1.5 घंटे के आसपास का कार्यक्रम है। ये गुरु थोड़ा सा उधर हो जा भाई, हल्का सी। हाँ मोबाइल आप थोड़ा दम कह रहे हैं, उनको अभी बुलाइए। हम लोग भाजपा में इससे थोड़ी जटते मरते हैं, में डाल दिए क्या आप हमारा ही शोषण करिए, फिर कोई बात होगी तो हम मतलब लेना हमारा जीव चाहिए, मतलब हम संभालने वाले में रहेंगे। तो एक बात रखते हैं, क्या बात बोले वो? वही अभी तो देखने के लिए बोले हैं, बातें हैं कि हम भविष्य के लिए बहुत भविष्य तो थोड़ा सा हल्का सा आप दिया भी दीजिए, हम संभालेंगे। करवाना है।
सिर्फ अमूल के लोग रहेंगे कि आम आदमी भी रहेगा बाबा? आम आदमी भी रहेगा। तू कहाँ हो? तो अक्टूबर जगह आप ही की है जहाँ हम लोग खड़े हैं। जगहों पे डिलीवरी देगा, कितना आसान होगा, क्योंकि पहले भी बनारस में काफ़ी दूर से दूध आता था। अब यहाँ के लोगों को कितनी राहत मिलेगी? दूध लेने का काम है वो हमारा जो अमूल का स्ट्रक्चर है वो हर एक गांव में प्राइमरी मंडली रहेगी और प्राइमरी मंडली गांव में किसान को दूध देना है और पूरे साल बोलेंगे। ऐसा नहीं कि शादी की सीजन है वो उनका ले लो और बाद में बंद कर दो, ऐसा नहीं। पूरे साल कंटिन्यू वो उनके साथ में जुड़ेंगे, उनके ट्रेनिंग होगी और एक पूरा कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर जैसे गुजरात में बना है अमूल मॉडल, उस मॉडल के आधार पर यहाँ पर भी काम होगा। सर कोई भी कंपनी आती है तो पहले सर्वे कराती है, तो आप लोगों ने सर्वे कराया तो सीधे तौर पर कितने किसान जुड़ रहे हैं आप लोगों से? नहीं, हमने सर्वे ऐसा नहीं करवाया है, लेकिन हमारा प्लान है कि हर एक किसान इनसे जुड़े, हर एक किसान की आमदनी बढ़े और हर एक किसान का उत्थान होना चाहिए। किसानों की सर जिस तरह से आज ये कर रहे हैं, क्या कितना बड़ा प्लांट लग रहा है क्या जी कितना बड़ा ये जो एक कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब का ये सपना था और ये साकार होने जा रहा है। पूर्वांचल में भी दूध क्रांति की शुरुआत हो और यहाँ पर रखिए काशी में ये संकुल जो है उनमें अभी स्टार्टिंग में 5 लाख लीटर की कैपेसिटी का ये प्लान बनेगा और बाद में एक्सटेंशन होकर 10 लाख लीटर तक पहुँचेगा। दही, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम, पनीर, ये सब वैल्यू एडिशन यहाँ से होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में जौनपुर, वाराणसी और मछली शहर 3 डिस्ट्रिक्ट के किसानों तक पहुँचने का प्लानिंग है। बाद में और पूरे पूर्वांचल में कैसे पहुँच सकते हैं उनका भी प्लानिंग करेंगे। कुल मिलाकर 475 करोड़ तक का यहाँ पर खर्च होगा और बाद में एक्सटेंशन करके और भी ज़्यादा सेकंड फेज में और काम जो करना है वो भी आगे और ज़्यादा प्राइस में हम करेंगे। कुल मिलाकर 1.5 साल में ये प्लान कैसे पूर्ण करके प्रोडक्शन में आ सके, ऐसा हम लोगों ने संकल्प किया है। 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी साहब, इस राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और सम्माननीय गवर्नर आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी के कर कमलों से ये भूमि पूजन खाद्य मुहूर्त का कार्यक्रम है और बाद में ये काम स्टार्ट होगा। कितने किसान इससे यहाँ पर लाभान्वित होंगे, कितना फायदा पहुँचेगा यहाँ के? एक जो लाभांश की बात जो आपने बताई है, तो पिछले साल जो किसानों को जो प्राइस मिली उनमें भावांतर जो बोलते हैं प्राइस डिफरेंट, क्योंकि अमूल जो है वो कोऑपरेटिव है, तो जो भी उनका प्राइस आता है और प्रॉफिट बचता है वो किसानों को बाईपास करता है, किसानों को और वापस देते हैं। तो दूध की कीमत दी, इनके अलावा भी 35 करोड़ से ज़्यादा प्राइस सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किसानों को उनके अकाउंट में जमा होगी।
कल का परसों का जो कार्यक्रम है 23 तारीख का, उनमें एक लोकार्पण का भी ये एक कार्यक्रम खातमुहूर्त का भी है और साथ साथ में लाभांश वितरण करने का भी कार्यक्रम। ये किसानों से